हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 11 से 15 जनवरी 2024 के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में अध्ययन के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। ठीक है, भारत में जो है कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में शीर्ष भारतीय शहर बनकर उभरा है चेन्नई। ठीक है, और विविधता समानता और समावेशन फर्म यानी कि EDEI के अवतार ग्रुप के अध्ययन में सामाजिक और औद्योगिक समावेशन मापदंडों के आधार पर 111 शहरों को रैंकिंग दी गई है। और तमिलनाडु के शहर जो है दोनों श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, दोनों श्रेणियों मतलब मिलियन से अधिक आबादी वाली श्रेणी में और मिलियन से अधिक आबादी वाली श्रेणी में जो है 49 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में 64 शहर जो है शीर्ष स्थान पर है। तो चेन्नई जो है मिलियन से अधिक आबादी वाले और तिरुचिरापल्ली जो है 10 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन कराए जाएंगे और इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। योजना के तहत भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के सहयोग से परिवहन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में स्थित मनोहर गौशाला को 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो खैरागढ़ स्थित जो है मनोहर गौशाला को इसमें स्थान मिला है। विस्तार पर बात करेंगे। खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित मनोहर गौशाला में प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजन और 10वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में मनोहर गौशाला को यह रिकॉर्ड कामधेनु माता सौम्या के गोबर से बनी चटाई जो कि 6 फीट और 4 फीट के है, इसके निर्माण के लिए दर्ज किया गया। ठीक है, इस बार और पहली बार जो है कामधेनु सौम्या की 54 इंची सबसे लंबी पूंछ के लिए, दूसरी बार 12,000 लीटर गौमूत्र का निःशुल्क वितरण के लिए, तीसरी बार 3,50,000 गौदीप का निःशुल्क वितरण के लिए और चौथी बार 70,000 लीटर फसल अमृत जैविक अर्क के निःशुल्क वितरण के लिए इसका रिकॉर्ड जो है इसने बनाया था। ठीक है, तो मनोहर गौशाला याद रखेंगे, खैरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कैबिनेट ने राज्य के महाधिवक्ता पद के लिए किन्हें मंजूरी दी है? तो प्रफुल्ल भारत है, इन्हें जो है मुख्यमंत्री कैबिनेट ने, राज्य सरकार ने जो है महाधिवक्ता पद के लिए मंजूरी दे दी है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं तथा वे सतीश चंद्र वर्मा का स्थान लेंगे। प्रफुल्ल भारत इसके पहले भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर रह चुके हैं और सतीश चंद्र वर्मा का कार्यकाल जो है 2019 से 2023 तक रहा है। उन्होंने सरकार बदलते ही इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। आगे हम महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में जो है देखते हैं। महाधिवक्ताओं के कार्यकाल के बारे में स्थापना के समय से 2000 से 2003 में जो है रविंद्र श्रीवास्तव रहे हैं महाधिवक्ता। 2003 से 2007 तक रविश चंद्र अग्रवाल, 2007 से 2009 तक प्रशांत मिश्रा, 2009 से 2012 तक DS सुराना, 2012 से 2013 तक संजय कुमार अग्रवाल, 2014 से 2018 तक जुगल किशोर गिल्डा और 2018 से 2019 तक कनक तिवारी और 2019 से 2023 तक सतीश चंद्र वर्मा। ठीक है, अब जो है प्रफुल्ल भारत का नाम आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के कितने नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 5 नगरीय निकायों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन जो है, दुर्ग का पाटन शीर्ष पर है, छत्तीसगढ़ में शीर्ष पर है और देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और इस सर्वे में जो है अच्छे प्रदर्शन हेतु रायपुर, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद और आरंग, इन 5 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और 11 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CM विष्णुदेव साय को और डिप्टी CM अरुण साव को पुरस्कृत किया है इसके लिए। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 40वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो छत्तीसगढ़ ने 3 पदक प्राप्त किए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के आर्चरी एसोसिएशन द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 25-25 हजार रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया है। और इसमें पद्मा साहू और तुषार नेताम की जोड़ी ने सिल्वर मेडल और पद्मा साहू ने जो है 30 मीटर की दूरी पर जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पद्मा साहू का जो है इसमें विशेष योगदान रहा है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। 2007 में 11 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस घोषित किया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा जनवरी के पूरे महीने को राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह घोषित किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस जो है मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है मिलन 2024 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 19 से 27 फरवरी 2024 को जो है आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी से मार्च 2022 को पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देशों जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड इसकी भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, और मिलन 2024 अभ्यास में 2 चरण शामिल होंगे जो कि है हार्बर चरण और समुद्री चरण। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत कब से कब तक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। विश्व धरोहर समिति ने निर्णय लिया है कि उसका 46वां सत्र भारत में होगा। यह पहला उदाहरण होगा जब कोई देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य शामिल हैं, याद रखेंगे। और यूनेस्को शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से वैश्विक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 लोकसभा सांसदों को चुना गया संसद रत्न पुरस्कार के लिए। विस्तार पर बात करेंगे। भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसकी घोषणा 7 जनवरी को की गई थी। ठीक है, भाजपा के सुधीर गुप्ता, एनसी के अमोल राम सिंह कोहले और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा इस पुरस्कार के लिए चुने गए अगले अन्य 3 सांसद हैं। तो इन 5 को चुना गया है। और संसद रत्न पुरस्कार हर साल प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 17 फरवरी को समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना के तहत PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? तो पीएम मोदी ने जो है पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपए जारी किया है। ठीक है, और पीएम जनमन को जो है नवंबर 2023 में कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए लॉन्च किया गया था। इसका बजट 24,000 करोड़ रुपए है तथा 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर यह जो है केंद्रित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जब 12 जनवरी को हर साल जो है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। विस्तार पर बात करेंगे। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती 1985 से हर वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। ठीक है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का विषय है 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ठीक है, ये इसका विषय है इसके लिए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है आपका 80वें। ठीक है, 80वें स्थान पर है भारतीय पासपोर्ट, याद रखेंगे। विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। यह भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है और जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं तथा 193 स्थानों पर पहुंच के साथ दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। भारत अपनी रैंक उज्बेकिस्तान के साथ साझा करता है और भारत का पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है ये इस बार 101वें स्थान पर है, पिछले बार 100वें स्थान पर था। ठीक है। दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, इसकी पहुंच जो है केवल 28 देशों तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 11 से 17 जनवरी जो 2024 तक जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के खतरों के बारे में शिक्षित करना है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 2021 में दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,12,432 बताई गई है। पीआईबी के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पहली बार 1989 में जो है मनाया गया था, 1989 में मनाया गया था और केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुलिस को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश सुंदर समिति ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में शेख हसीना ने 5वीं बार किस देश की पीएम के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। विस्तार पर बात करेंगे। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें और 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, उनकी पार्टी ने 2008, 2014, 2018 और नवीनतम जनवरी 2024 को चुनाव जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये जो है चीन द्वारा लॉन्च किया गया है आइंस्टीन प्रोब। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को दक्षिणी पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांगा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका आकार पूर्ण खिले हुए कमल के समान है और इसमें 12 पंखुड़ियां और 2 पुंकेसर है, इसका वजन जो है करीब 1.45 टन है। ठीक है, इसका उपग्रह का पंखुड़ी और पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। उपग्रह की जो 12 पंखुड़ियां हैं ये 12 मॉड्यूल है जिनमें वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप यानी कि WXT शामिल है और 2 पुंकेसर जो है इससे अनुवर्ती एक्सरे दूरबीन यानी कि FXT की मॉड्यूल जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी क्लासेस अवेलेबल है और नई बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।